श्री कृष्ण का जीवन जितना अद्भुत था, उनका देह त्याग उतना ही रहस्यमयी। क्या आप जानते हैं कि जिस यदुवंश को कोई योद्धा नहीं हरा सका, उसका अंत एक छोटे से मजाक से हुआ। यह कहानी है अहंकार, ऋषि के श्राप और नियति के उस चक्र की जिसने द्वारिका को सूना कर दिया। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। कथा की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के पुत्र साम से। एक दिन साम ने स्त्री का वेश धारण किया और अपने मित्रों के साथ मुनि विश्वामित्र और नारद के पास जा पहुंचे। उन्होंने मजाक में पूछा, बताइए इस स्त्री के गर्भ में क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने छल पहचान लिया और क्रोध में आकर श्राप दिया, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो समस्त यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। साप सच हुआ और साम के पेट से लोहे का मूसल निकला। भयभीत होकर राजा उग्रसेन ने उसे पीसकर चूर्ण बनवा दिया और समुद्र में फिकवा दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस चूर्ण से समुद्र के किनारे लोहे जैसे कठोर सरकंडे उग आए। मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा जो पिसा नहीं था, उसे एक मछली ने निगल लिया। वह टुकड़ा बाद में जरा नामक शिकारी को मिला, जिसने उससे अपने बाण की नोक बनाई। जब यदुवंशियों का पाप बढ़ गया तो श्री कृष्ण उन्हें प्रभास क्षेत्र ले गए। वहां मदिरा के नशे और अहंकार में यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। जब उनके शस्त्र खत्म हुए तो उन्होंने किनारे उगे उन घातक सरकंडों को उखाड़ लिया। वे पौधे मूसल की शक्ति से वज्र बन चुके थे। देखते ही देखते पूरा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो गया। अंत में श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। शिकारी जरा ने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण की आंख समझकर वहीं बाण चला दिया, जो उस मूसल के टुकड़े से बना था। श्री कृष्ण ने जरा को क्षमा किया और मुस्कुराते हुए अपनी देह त्याग दी। इस प्रकार एक मजाक से शुरू हुई कथा यदुवंश के अंत और प्रभु के स्वधाम गमन के साथ संपन्न हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और किसी का उपहास विनाश का बीज बो सकता है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो।